आज बात करने वाला हूं कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और ट्रिक्स के बारे में, जिसे जानकर आपकी तो नॉलेज है वो बढ़ेगी। तो आइए देखते हैं कौन से हैं ये फैक्ट और ट्रिक्स। क्या आपको पता है कि अगर आप अपने फोन को चार्ज करके इस्तेमाल करते हैं, हालांकि बैटरी वैटरी फटने का ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन इससे आपकी बैटरी पर इफेक्ट पड़ता है। मतलब आपकी बैटरी जल्दी खराब हो जाएगी, उसकी लाइफ कम हो जाती है। यही कारण है कि कोई भी चार्जिंग केबल जो होते हैं, आपके फोन में जो चार्जर आता है उसके साथ केबल बहुत छोटा आता है। बहुत लोग शिकायत करते हैं, यार इतनी बड़ी कंपनी है और इतना छोटा केबल क्यों देती है। वो इसीलिए छोटा देती है ताकि आप उसे लगाकर इस्तेमाल ना करते रहे, इसलिए छोटा देते हैं ताकि आप चार्जिंग करके फोन को ना चलाते रहो, जिससे उसकी बैटरी जल्दी खराब ना हो और उनकी कंपनी का नाम खराब ना हो। आगे चलकर आप ही बोलोगे ये यार कैसा फोन है, इसकी तो बैटरी जल्दी खराब हो गई। ये नहीं बोलोगे कि छोटे केबल में मतलब चार्ज लगा के पबजी खेल रहे थे। तो ये एक फैक्ट है। क्या आपको पता है कि अगर आपका कोई डिवाइस ड्यूरासेल की बैटरी लगाकर खराब हो जाता है, अगर वो लीक हो जाती है, क्योंकि ड्यूरासेल बहुत अच्छी कंपनी है, तो उसकी सेल लगा के अगर आप अपनी मतलब कोई भी डिवाइस को इस्तेमाल कर रहे हो और इन केस वो सेल लीक हो जाता है और उसकी वजह से आपका डिवाइस खराब हो जाता है, तो वो कंपनी आपका डिवाइस आपको रिप्लेस कर देगी, नया डिवाइस दे देगी आपको, जो भी डिवाइस में आपने वो सेल लगा रखी है। बशर्ते आपको उसका प्रूफ दिखाना होगा कि भैया आपकी सेल लगा के मेरा तो खिलौना या मेरी गाड़ी, ये मेरा रिमोट खराब हो गया, तो वो उसे रिप्लेस कर देगी। ये क्लास एक्शन हो चुका है, अमेरिका में ये चीजें बहुत अच्छे से चलती है और मेरे ख्याल से इंडिया में भी यही चीज है। तो ये अब एक फैक्ट है। आप कंट्रोल अल्ट डिलीट दबाते हैं तो उससे क्या होता है कि आप एस्केप कर जाते हैं, टास्क मैनेजर में जाना चाहते हैं। आप कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप दबाएंगे तो आप डायरेक्ट टास्क मैनेजर में चले जाएंगे। मतलब ये एक आसान तरीका है और ज्यादातर लोग इसको नहीं जानते, अब आप जानते हैं। कुछ लोग अपने स्कूल और कॉलेज का प्रोजेक्ट करने के लिए गूगल का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे वगैरह सर्च करते हैं, मतलब बस छाप दे, हमें ऐसे लिखना ना पड़े, ओहो कल हमारा असाइनमेंट जल्दी जमा हो जाए। मैं आपको बता दूं, अगर गूगल पर ऐसे सर्च कर रहे हो उसकी बजाय अगर आप गूगल स्कॉलर पर सर्च करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वो स्टूडेंट्स के लिए बनी हुई है वेबसाइट, तो वहां पर ऐसे ढूंढना है तो गूगल स्कॉलर पर ढूंढो, नॉर्मल गूगल सर्च पर मत ढूंढो। और ये एक ट्रिक है बहुत मजेदार। अगर आप ऑनलाइन सस्ते एयरलाइन टिकट खरीदना चाहते हो, भैया हवाई जहाज की सफर करना चाहते हो, तो आप अपने ब्राउजर के इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल करो। क्योंकि आप नॉर्मल मोड से जब सर्च करते हो, बार बार एक पेज को विजिट करते हो एयरलाइन की डिसाइड करने के लिए कौन सा हम टिकट बुक करें, तो वो लोग प्राइस बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको जाना तो है ही, इसलिए बार बार आ रहे हो। इसीलिए अगर आप अपने ब्राउजर के इनकॉग्निटो मोड को इस्तेमाल करके किसी एयरलाइन की टिकट बुक करते हो तो वहां पर वो प्राइस कांस्टेंट रहते हैं, क्योंकि अगली बार भी जब आओगे तो आपकी कोई भी ट्रेस या ट्रैक नहीं होती है, कुकीज वगैरह जो भी डेटा है वो ट्रैक नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपके प्राइस कांस्टेंट रहते हैं और कम दर पे आप एयरलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, कोई लोग आपके पीछे पड़े हैं या आप खतरे में हो, आपके फोन की बैटरी 4% है, तो आगे आपको फोन की बैटरी बचाने के लिए आप क्या करोगे? ज्यादातर लोग अपने फोन को ऑफ कर देंगे और यही सबसे बड़ी गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी डिवाइस को ऑफ करके ऑन करने में बहुत ज्यादा पावर जाती है। अपने कंप्यूटर को भी ऑन ऑफ करते हो तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, लैपटॉप भी। तो सही चीज ये है कि आप अपने फोन को फ्लाइट मोड में लगा लो, उसमें कम बैटरी खर्चा होगी इन कंपैरिजन टू अगर आप अपने फोन को ऑफ करके दोबारा से ऑन करोगे, राइट। तो फ्लाइट मोड में लगा लेना, आप ज्यादा बैटरी का इस्तेमाल कर पाओगे। वो 1% बैटरी भी आपकी जान बचा सकती है अगर आप खतरे में। फ्यूचर मी एक ऐसी वेबसाइट है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। यहां पर आप अपने फ्यूचर को ईमेल कर सकते हैं। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप ईमेल टाइप कर दीजिए, टाइम सेट कर दीजिए, अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए और जब 2022 आएगा तो वो आज जो मैंने ईमेल भेजा वो मुझे 2022 में मिलेगा। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग वेबसाइट भी है, आप जाके चेक कर सकते हैं, फ्यूचर मी। क्या आपको पता है कि गूगल को आप टाइमर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो? बस सर्च बार में जाके लिखो सेट टाइमर और कितने सेकंड का कितने मिनट का लगाना चाहते हो वहां पर लिख दो, गूगल आपको याद दिला देगा भैया टाइम हो गया। अगर आप किसी YouTube में वीडियो में बहुत डिटेल में कुछ चीज देखना चाहते हो, मतलब फ्रेम बाय फ्रेम देखना चाहते हो, अल्ट्रा स्लो मोशन एक एक फ्रेम देखना चाहते हो, कई बार ऐसा होता है ना, कोई YouTube वीडियो में दिख जाता है तो उसको बारीकी से देखना होता है, तो जूम जूम कर करके एकदम, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, J और L की का इस्तेमाल कीजिए और फ्रेम बाय फ्रेम, फ्रेम बाय फ्रेम बाय फ्रेम, फ्रेम बाय फ्रेम आप वीडियो को मूव कर सकते हैं, आगे चला सकते हैं और बारीकी नोटिस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।